इजराइल ईरान युद्ध से दुनिया में अब तेल और गैस का संकट बढ़ सकता है और इसकी सीधी सी वजह है इजराइल ने क्योंकि बीती रात ईरान के तेल गैस भंडार पर अटैक किया था। ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार पारस है जिस पर अटैक किया गया था। हमले के बाद ईरान ने पारस गैस फील्ड को पूरी तरीके से बंद कर दिया है क्योंकि रिसाव हो रहा है। लेकिन ये आर्थिक तौर पर जो घेरा है इजराइल ने ईरान को, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को कि आने वाले वक्त में उनके लिए भी ये गैस और तेल का संकट गहराएगा। लेकिन आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की जो कोशिश की गई है वो सफल होते हुए नजर आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा जो उनका गैस भंडार है उसे बंद करना पड़ा है। तो ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर फिर मिसाइलें दागी हैं। एक दूसरे के ऊर्जा भंडार को टारगेट किया गया है। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर ईरान का हमला सामने आया है तो वहीं ईरान के 2 तेल गैस रिफाइनरी पर भी हमला किया गया है। एक तरीके से इजराइल की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो जो ईरान के तेल रिफाइनरीज के जो टैंकर्स हैं, भंडार है उनका, वो है। तो वही जिस तरीके से ईरान की ओर से हमला किया जा रहा है इजराइल पे, तो उसमें जो टारगेट है वो है हाइफा पोर्ट या फिर अगर बात करें तेल अवीव की, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे पे जो चोट की जा रही है वो सैन्य बेस या रिहायशी इलाकों के साथ साथ वो इलाके हैं जो दोनों ही देशों की रीढ़ की हड्डी है। ईरान में तेल रिफाइनरी की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर्स है उसमें से एक ईरान है जो कि बड़ा सप्लायर है और यहाँ पर इजराइल की ओर से किए गए हमलों में जो तेल रिफाइनरी उसको टारगेट किया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर अगर बात करें इजराइल की, तो यहाँ पे इजराइल में जो हमले हो रहे हैं वो हो रहे हैं हाइफा पोर्ट पर या इसके अलावा तेल अवीव पे जो कि इजराइल की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और इस बीच जिस तरीके से ईरान की अगर बात की तो ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार पे अटैक किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे अगर बात की जाए पारस की तो पारस पे यहाँ पे अटैक किया गया है। इसी के साथ साथ इस पूरे के पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, बंद किया गया है। तेहरान के शारान ऑयल डिपो पर भी यहाँ पर हमला किया गया है। इसके अलावा बुशहर शहर में फज्र गैस फील्ड पर भी अटैक किया गया। तो अटैक कहाँ कहाँ हुए हैं ये बता रहे हैं आपको। दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है फज्र फील्ड और इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल इजराइल की ओर से ईरान की रीढ़ की हड्डी पर चोट की जा रही है। यानी कि यही वजह है कि अब देखिए आबदान में भी हमले की खबर है, जहां पे आबदान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया इजराइल की ओर से। तो आबदान के बाद जो अगली जगह है वो भी जान लीजिए, पारस गैस फील्ड पर भी इजराइल का हमला सामने आया है। यानी कि वो इलाके जो कि समृद्ध माने जाते हैं ईरान के लिए टारगेट पर है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है पारस गैस फील्ड, जिसे अब हमले के बाद बंद कर दिया गया है। तो ये वो जगह है जो ईरान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो अब इजराइल के टारगेट पर है। लिहाजा टारगेट के जरिए इन जगहों को यहाँ पे हमले के जरिए खराब किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। तो वही अब इसमें से कुछ जगह ऐसी भी है जिसे हमले के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कि इजराइल जो है जिस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ, तैयारी के साथ यहाँ पे टारगेट कर रहा है ईरान को, ईरान के वो इलाके जो कि अपने आप एक भंडारण है वो नस्तेनाबूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बारूद की गंध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है, अब जंग की जद में है तेल के टैंकर, गैस के कुएं, रिफाइनरियों की लपटों में घुटती अर्थव्यवस्था। आज की सबसे बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल ने एक दूसरे की एनर्जी लाइफलाइन पर सीधा हमला बोला है। अब युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं है, अब ये युद्ध है एनर्जी वार का। देखिए मिडिल ईस्ट में तीसरे दिन की सुबह बारूद के बादल और आग का समुद्र। ईरान और इजराइल की जंग अब एनर्जी सेक्टर तक पहुंच चुकी है। तेहरान हो या हाइफा, बंदरगाह हो या रेगिस्तान, आज हर वो जगह जहां तेल बहता था वहां अब खून बहता नजर आया। यरूशलेम से हाइफा तक, तेल अवीव से तमरा तक, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की धरती को हिला दिया। इजराइल की हाइफा की रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल के अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। इजराइल के तमरा शहर में 2 मंजिला घर पर ईरानी मिसाइल ने सीधा हमला किया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। खामनेई ने तीसरे दिन इजराइल से बदला लेने के लिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। ईरान ने कासिम बैलिस्टिक मिसाइल से 40 से ज्यादा हमले किए। ईरानी हमले के चंद घंटों के भीतर इजरायली फाइटर जेट्स ने जवाबी हमला किया। तेहरान में 2 बड़े ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। करज में गैस रिफाइनरी और बुशहर में गैस प्लांट। अच्छा सिरिंज
शाहरान ऑयल डिपो में भीषण आग, पश्चिमी तेहरान की रात आग और धुएं से भर गई। इजराइल ने ईरान के इमाम हसन सैन्य छावनी को दूसरी बार निशाना बनाया। इजराइल ने बम बरसाए, मिसाइलें दागी और आग की लपटों में बदल दिया ईरान का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तेहरान, तबरीज, शाहरुद, बंदर अब्बास, इस्फहान और खुर्माबाद शहर को टारगेट कर बारूदी आग बरसाई। आईडीएफ के मुताबिक ये वही ठिकाने थे जहां से ईरान की न्यूक्लियर तैयारी और मिसाइलों की तैनाती होती थी। इजराइल के हमले से ईरान में रेड अलर्ट जारी हो गया है। बंदर अब्बास शहर पर हवाई सुरक्षा एक्टिव कर दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। इजरायली हमले से कहराने की जगह ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ईरान ने इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से सीधे इजराइल के हाइफा में मौजूद रिफाइनरी को टारगेट कर तबाह कर दिया। वहीं तेल अवीव और यरूशलेम के ऊपर भी मिसाइलें मंडराती रहीं, जिसमें से कई मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दी। तेल और गैस पर इन हमलों ने अब ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर ईरान और इजराइल की एनर्जी वॉर जारी रही तो ग्लोबल क्रूड रेट $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। यूरोप और एशिया के मार्केट में पहले ही हलचल है। गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन पर इस युद्ध का असर दिखना शुरू हो गया है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, अब यह तेल के कुओं में लगी आग का विश्व बाजार में असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खून का बदला खून तो दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है दोनों देशों की ओर से, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए कई खास मेहमान। पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्याम कुमार सर, ग्रुप कैप्टन, इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, साथ ही मेजर जनरल के सिन्हा जी, कर्नल दिनेश जैन, मेजर समरपाल तूर। के सिन्हा जी, मैं आपके पास पहले आ रही हूँ। एक जो पैटर्न है नया दिखाई दे रहा है लड़ाई का, वो ये है कि पहले तो ये था कि हम कितना ज्यादा मारे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, लेकिन एक जो नया पैटर्न है वो ये है कि किस तरीके से आर्थिक कमर तोड़े, रीढ़ की हड्डी पर चोट करें, नुकसान पहुंचाए फाइनेंशियली सबसे ज्यादा। यानी कि ये जो लड़ाई क्या लंबी करने का प्रयास है कि अगर भविष्य में सामने वाले ने उठाने का सर प्रयास किया तो उनके पास इतने फाइनेंशियल बैकअप रहेगा नहीं। देखिए, आपके सवाल में जो आप कह रही हैं कि अभी जो सेकंड रिट्रीब्यूशन हुआ है खास करके इजराइल की तरफ से, तो उन्होंने अपने जो लक्ष्य थे उनके कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर में वो करें, और दूसरी बात जो रिटेलिएटरी है, क्योंकि हाइफा में रिफाइनरी का काफ़ी क्षति हुआ है इजराइल को, तो वो कर रहे हैं। जो आपने बताया अबदान, यदि आप देखेंगे कारगी ऑयल डिपो है सबसे बड़ा, दूसरे के ऊपर में, ये पर्शियन गल्फ के ऊपर में पड़ता है। पारस गैस फील्ड है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये गैस फील्ड है, वो उसके ऊपर है, और देखिए उसके ऊपर में वेरी इफेक्टिव है। और ये इजराइल के लिए इसलिए करना आसान है कि देखिए ये पूरे के पूरे, यदि आप सऊदी अरेबिया को देखें, उस तरह से आते हैं पूरी सेफ तरीके से आकर के, एनीथिंग दे कैन डू इट। तो ईरान के ऊपर जब आपने उनके पूरे के मिलिट्री लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है, जो मायने रखती है, जिसमें IRGC है, जो आर्मी है, और IRGC बहुत स्ट्रांग है, एयरफोर्स के कमांडर्स हैं, 22 मारे गए, साइंटिस्ट 9 को अभी है जो कि सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो टारगेटिंग जब करते हैं आप सेकंड फेज के रिट्रीब्यूशंस का, तो वो टारगेटिंग कर रहे हैं उनके इकोनॉमिक सेंटर, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्या रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए रीढ़ की हड्डी, ईरान की रीढ़ की हड्डी इकोनॉमिक, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा ऑयल है, यदि आप बंदर अब्बास से लेकर लें और अबादात तक जाएं, दे हैव बट ह्यूज एरिया। और इसके ऊपर में इजराइल कभी ऐसा करना नहीं चाहता था कि पिछले बार भी जब आपने देखा था, जो 26 अक्टूबर पिछले साल जो हुआ था, उस समय भी यहाँ पर उन्होंने नहीं किया, और बहुत ये था एंटिसिपेशन कि ये इन जगहों को अटैक करेंगे।